अच्छी हैंडराइटिंग में फ़ास्ट लिखना पॉसिबल है और अगर है भी तो इसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसी क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। एक सिंपल सा प्रैक्टिस रूटीन है जिसे हर एज ग्रुप का स्टूडेंट फॉलो कर सकता है और आने वाले एग्ज़ाम से पहले एक फास्ट राइटर बन सकता है। इस रूटीन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि इजीली आप इसे समझ सको, और इसके हर एक पार्ट में 5 ऐसे यूनिक और प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हैंडराइटिंग के लिए एक सही माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुड हैंडराइटिंग का मतलब होता है नीट और क्लीन हैंडराइटिंग। तो इसलिए इतना फैंसी और डेकोरेटिव लिखने में अपना समय वेस्ट करके आप अगर सोचते हो कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। इसकी बजाय आप इस तरह से सिंपल और क्लीन हैंडराइटिंग पे फोकस करें। बिना किसी थकान के अगर फास्ट राइटिंग की प्रैक्टिस बढ़ानी है तो इसके लिए ये सब एक्सरसाइजेस हमें रेगुलरली करने हैं और उसके साथ स्ट्रेचिंग, फिंगर एक्सरसाइजेस और रिस्ट रोटेशंस भी करने हैं। इससे आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ डेवलप होगी और इसकी वजह से आपको एक ही जगह बैठ के बॉडी पेन नहीं होगा और हमेशा आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे। अगर हम राइटिंग प्रैक्टिस करते समय कुछ इस तरह से बैठ रहे हैं तो हमारे हैंडराइटिंग अच्छा नहीं आएगा, इसलिए करेक्ट सिटिंग पोस्चर में बैठना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छी हैंडराइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पेन्स की ज़रूरत नहीं होती। 10 या 20 रुपीज़ के अंडर जो जेल पेन्स मिलते हैं उनसे भी आप बहुत अच्छी हैंडराइटिंग कर सकते हैं। और लिखते समय हमेशा पेन की कैप उसके साथ अटैच करके मत लिखिए, इससे आपकी हैंडराइटिंग भी स्लो होती है और आपका हाथ जल्दी थक जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जेल पेन और बॉल पेन बेस्ट है राइटिंग के लिए, पर हमेशा परचेज़ करने से पहले लाइट वेट है या नहीं और स्मज फ्री है या नहीं ये ज़रूर चेक करें। हम पेन या पेंसिल को राइटिंग के समय कैसे होल्ड करते हैं इस पे भी हैंडराइटिंग की क्वालिटी और स्पीड दोनों डिपेंड होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में जिस तरह दिखाया है वैसे ही पेन या पेंसिल के टिप से 1 सेंटीमीटर पीछे पेन को होल्ड करना है। हैंडराइटिंग प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी अगर कंप्लीट करनी है तो आपको अपना हैंडराइटिंग को एनालाइज करना है। इसके लिए आपकी कोई भी नोटबुक आप ले जिसमें बहुत सारी हैंडराइटिंग की हो और सबसे पहले सारे जो मिस्टेक्स हुए हैं उनको हाईलाइट करें और लास्ट में ये देखें कि सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले मिस्टेक्स कौन से हैं। अब आप जब प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो आपको इन्हीं को याद रख के इनको इम्प्रूव करने में ज़्यादा फोकस करना है। तो इससे आपका टाइम सेव होगा और आप फास्ट राइटिंग बहुत जल्दी सीख जाओगे। अब दिन का कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स करें जिसमें आपको रोज़ कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। प्रैक्टिस के दौरान आपका माइंड कम्प्लीटली रिलैक्स्ड और फोकस होना चाहिए। इससे आप कम समय में भी ज़्यादा प्रैक्टिस कंप्लीट कर पाओगे और कंसिस्टेंट रह पाओगे। अब हम बेसिक प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और इसमें मैं प्रैक्टिकली नोटबुक में कैसे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है और क्या क्या लिखना है ये सब डिटेल में बता रही हूँ। रोज़ जब भी हैंडराइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है उससे पहले 2-3 मिनट वार्म अप करना है, डायरेक्टली राइटिंग स्टार्ट नहीं करनी है। तो नोटबुक में सबसे पहले फ्री हैंड सर्कल्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइंस और स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ करने हैं। सर्कल ड्रॉ करते टाइम हमने पेन पिक नहीं करना है, कंटिन्यूसली सर्कल ड्रॉ करना है। पहले तो आपका सर्कल ठीक नहीं आएगा पर कुछ दिनों के बाद परफेक्ट सर्कल आप ड्रॉ कर लोगे। इस प्रैक्टिस से हर लेटर का शेप आप परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हो और राइटिंग में एक फ़्लो आता है जिससे हमारी राइटिंग स्पीड बढ़ने में हमें हेल्प मिलती है। अभी मैंने एक टाइमर सेट किया है और नोटबुक में डे 1 नोट किया है एक साइड पे और कॉलम्स बनाए हैं कुछ, उसमें मैं बेसिक स्ट्रोक्स से शुरुआत कर रही हूँ। अब ये सिंपल इंग्लिश और देवनागरी अगर आप लिखते हैं, मतलब हिंदी, संस्कृत, मराठी कोई भी स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं तो ये बेसिक स्ट्रोक्स बहुत हेल्प करेंगे। तो शुरुआत हमने अपनी प्रैक्टिस की वार्म अप और बेसिक स्ट्रोक्स से करनी है। बेसिक स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस आप 3 से 5 मिनट्स तक कर सकते हैं मैक्सिमम।
इन स्ट्रोक्स में भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइंस और सर्कल्स का यूज़ किया है क्योंकि कोई भी लेटर लिखना है तो वो इन्हीं बेसिक शेप्स से बनता है। इसलिए ये बेसिक प्रैक्टिस स्किप मत करिए, इसे रोज़ कीजिए। बेसिक स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस 2 मिनट से 5 मिनट्स तक रोज़ करनी है। जब हम टाइमर के साथ प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम जब एग्ज़ाम में एक्चुअल में पेपर लिखेंगे तो हमें इसकी आदत होगी, इससे हम पैनिक नहीं होंगे और अच्छे से अपना पेपर टाइम पे कंप्लीट करेंगे। अभी नेक्स्ट डे हम इसी पेज पे कंटिन्यू करेंगे, बस वहाँ पे डे 2 नोट करना है। अब स्ट्रोक्स के बाद सबसे पहले हमने कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए भी मैं कुछ कॉलम्स बना रही हूँ। अब आप कहोगे कि रोज़ कॉलम्स बनाने की क्या ज़रूरत है जबकि हम रफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर ये डिसिप्लिन और क्लीन और नीट हैंडराइटिंग की हैबिट डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस के बाद मैंने कुछ कॉलम्स यहाँ ड्रॉ किए हैं और उसमें मैं कैपिटल A to Z लेटर्स लिखूँगी। अब ये लेटर्स जब लिख के कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं ध्यान से देखूंगी कि कौन सा वो लेटर है जो मुझे और अच्छी तरह से लिखना चाहिए था, या कोई एक पर्टिकुलर लेटर लिखने में अगर मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, तो मैं उनको मार्क करूंगी और नेक्स्ट टाइम जब मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगी तो उन लेटर्स पे ज़्यादा फोकस करूंगी। अभी आप सोचोगे कि A to Z लेटर्स तो सभी को आते हैं, फिर अलग से इसकी प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है। पर आप जैसे मैंने मेथड बताई है ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो इससे आपको एक हैबिट लग जाती है पर्टिकुलर हर लेटर को अच्छा लिखने की। तो जब भी आप पैराग्राफ्स राइटिंग कर रहे हो कहीं भी क्लास में या एग्ज़ाम में, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक मसल मेमोरी बनती है कि हर लेटर आपको अच्छा लिखना है, चाहे आपका फोकस कम क्यों ना हो, पर आप अच्छा ही हैंडराइटिंग करेंगे। तो कैपिटल लेटर्स के बाद अभी स्मॉल लेटर्स की भी मैंने 1-2 बार प्रैक्टिस कंप्लीट कर दी और टाइमर के अकॉर्डिंग जितना भी टाइम मैंने लिया लिखने के लिए वो मैंने मार्जिन में नोट करके रख दिया। अब बेसिक अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे कुछ कॉलम्स बना रहे हैं और उसमें हम 2, 3 और 4 या 5 लेटर वर्ड्स की स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे। ये वर्ड्स लिखते लिखते ही मैं साथ साथ में हमारे जो रिमेनिंग पॉइंट्स है प्रैक्टिस रूटीन के वो भी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ। अब जब वर्ड्स की प्रैक्टिस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है लेटर की साइज़ और 2 लेटर्स के बीच में हम कितनी स्पेस रख रहे हैं। तो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का साइज़ और 2 लेटर्स के बीच में कितना डिस्टेंस रखना है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं होती। अब जैसे मैंने लिखे हैं लेटर्स, आप इतना साइज़ ले सकते हैं और 2 लेटर्स के बीच में भी इतना गैप आप रख सकते हैं। मैंने वर्ड्स की प्रैक्टिस के लिए ग्रामेटिकल वर्ड्स यूज़ किए हैं जो हमें हर बार यूज़ करने पड़ते हैं जब भी हम कुछ भी राइट कर रहे हो। तो ऐसे वर्ड्स रोज़ रोज़ लिखने से आपके मसल्स अच्छी तरह ट्रेन होते हैं ये वर्ड्स लिखने के लिए, और जब भी आपको कहीं एक्चुअल राइटिंग करते टाइम ये वर्ड्स लिखने हैं पैराग्राफ्स में, तो आपका ब्रेन बहुत जल्दी इसे अडेप्ट कर लेता है और राइटिंग की स्पीड बढ़ती है। इसलिए मसल मेमोरी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अब 2 लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस हो गई। अब इसमें से मैंने मिस्टेक्स को अंडरलाइन किया, जहाँ मुझे स्पेसिंग और साइज़ सही नहीं लगा वहाँ पे अंडरलाइन करके रख दिया। अब कल इस पे फोकस करूँगी और इसका टाइम भी नोट कर लिया। इसके बाद अभी 3 लेटर वर्ड्स लिखना मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। राइटिंग स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए हमेशा फ़्लो में राइटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके लिए आप हर लेटर के बाद या हर वर्ड लिखने के बाद जो पॉज लेते हो उसे अवॉइड करके आप बिना रुके रोज़ एक पर्टिकुलर पैराग्राफ या एक पूरा पेज लिखने की प्रैक्टिस करें। 3 लेटर वर्ड्स के बाद मैं यहाँ 4 लेटर वर्ड्स लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। जब भी आप पेपर पे कुछ राइट कर रहे हैं तो आपके हाथ को प्रॉपर सपोर्ट देख के लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि इससे आपके मूवमेंट्स ज़्यादा कंट्रोल रहेंगे और हैंडराइटिंग अच्छी आएगी। अब इसी तरह से मैंने 2, 3, 4 लेटर्स के वर्ड्स की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है। तो अब स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस। तो मेरे पास एक छोटा सा एसे है यहाँ पर एक बुक में, वही मैं लिख रही हूँ।
अगर आपको प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट रहना है तो आप आपका फेवरेट टॉपिक चुनिए लिखने के लिए, क्योंकि इससे आप बोर नहीं होगे और ज़्यादा दिन तक प्रैक्टिस कर पाओगे। जब भी आप कोई पूरा एक ऐसे पूरा बड़ा पैराग्राफ या फिर एक पूरा पेज बिना रुके लिखते हैं तो उसके बाद आपको बहुत जल्दी अपने मिस्टेक्स एक ही साथ नज़र आते हैं। तो रिव्यू और एडजस्ट करना मतलब उन मिस्टेक्स को समझना, याद रखना और फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस में उनको एडजस्ट करना, इम्प्रूव करना, ये एक बहुत अच्छी आदत है। इससे हम हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट और हैंडराइटिंग की स्पीड इसमें एक बैलेंस रख सकते हैं। अब दूसरी बार जब मैंने पैराग्राफ लिखना स्टार्ट किया तो मुझे ये याद था कि पहली बार जो पैराग्राफ लिखा है उसमें लेटर्स में ज़्यादा गैप रह गया है और इससे सारे लेटर्स मर्ज हो गए हैं और सेपरेटली वर्ड्स दिख नहीं रहे और इसकी वजह से हैंडराइटिंग भी अच्छा नहीं नज़र आ रहा। तो इस बार मैंने इस बात पे थोड़ा फोकस करके लिखना स्टार्ट किया। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले पैराग्राफ के कंपैरिजन में दूसरे पैराग्राफ में थोड़ा लेटर साइज और स्पेसिंग ठीक है। अब नेक्स्ट डे जब मैंने तीसरी बार यही सेम ऐसे लिखा है तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट है। अब ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में भी इसे ट्रैक कर सकते हैं कि आपने रोज़ कितना प्रैक्टिस किया और टाइम बाय टाइम आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं अपने स्पीड को और एज वेल एज हैंडराइटिंग को भी। थोड़े दिन रेगुलर प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद आप हेडफोन्स के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। इससे हम फास्ट जो सुने हुए वर्ड्स है उसको याद करते और फास्ट लिखते भी हैं। अब इस सारे प्रैक्टिस रूटीन को डेली 20 या 30 मिनट्स देने हैं आपने और मिनिमम 15 डेज़ के लिए इसे फॉलो करना है। सो बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप रोज़ प्रैक्टिस करते रहें और फास्ट राइटिंग जल्दी सीख जाएंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नोट्स निकालने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे ही राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। और इसी चैनल पे मैंने इस वीडियो से पहले कर्सिव राइटिंग की भी एक सीरीज़ अपलोड की है, उसमें 1 to 10 पार्ट्स है। इसी चैनल पे मैंने कर्सिव राइटिंग की भी एक 10 पार्ट्स की सीरीज़ अपलोड की है। अगर आप वो देखना चाहे तो अगर कर्सिव राइटिंग लिखना सीखना है तो मेरे चैनल पे एक सीरीज़ मैंने अपलोड की है जिसमें 10 पार्ट्स अपलोड किए हैं। वो देख के आप स्टेप बाय स्टेप कर्सिव राइटिंग लिखना सीख सकते हैं।